हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार प्रियो हम सब लोग आज के इस तीसरे दिन में हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए हम लोग जमा हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। आइए हम लोग जैसे यहाँ पर जमा हुए हैं अपने बाइबल को लेकर, हम लोग अपने मनों को शांत कर और आज हम लोग फिर से एक बार प्रभु के वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप परमेश्वर के नज़दीकी में इन दिनों में हैं और उपवास और प्रार्थना बाइबल अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और इन 40 दिनों की उपवास और प्रार्थना में ख़ास तौर से परमेश्वर की निकटता में हम लोग रहना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग उपवास और प्रार्थना में हैं और हम लोग जितना ज़्यादा वचन पढ़ेंगे इन दिनों में उतना ज़्यादा हमारे लिए वो आशीषित की बात है। आइए हम लोग आज फिर से एक बार प्रभु के वचन में हम लोग जाएंगे और क्यों ना हम लोग प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग देख रहे हैं क्यों ना आप अभी अपने मन में इस समय प्रार्थना करें। मैं तो प्रार्थना करूंगा ही, लेकिन हम लोग क्यों ना आज व्यक्तिगत रूप से हम लोग शुरुआत से ही हम लोग आज प्रार्थना करें। प्रभु से कहे कि पिता परमेश्वर, आज मैं उपवास कर रहा हूँ या आज मैं तेरा वचन सुनने के लिए इकट्ठा आया हूँ, तो मैं मेरे मन को तुझे समर्पित करता हूँ, मैं मेरे विचारों को तुझे समर्पित करता हूँ। क्योंकि इन दिनों में प्रियो मैं भी एक चीज़ को अनुभव कर रहा हूँ, शायद आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे कि जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, जितना ज़्यादा हम लोग वचनों के करीब आना चाहते हैं, जितना ज़्यादा हम लोग प्रार्थना में रहना चाहते हैं, उतना ज़्यादा हम पर एक प्रकार से आत्मिक तौर से बहुत सारे हमले हम पर होते रहते हैं। हमारे मन पर, हमारे विचारों पर, हमारी भावनाओं पर, हमारे परिवार पर, चारों साइड से हम लोग एक प्रकार से हम घेरे गए हैं। कई प्रकार की बातें हमारे विरोध में उठती हैं और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग प्रार्थना करें। हम चाहते तो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के पास में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग परमेश्वर के निकट रहे, लेकिन कई बार ऐसे अटैक हमारे ऊपर में होते हैं जो हमें निराश कर सकते हैं, जो हमें हमारे विश्वास को डगमगा सकते हैं। इसलिए आइए हम लोग खुद प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, आज के दिन तेरे वचन में से सीखने के लिए मेरी सहायता कर, मेरे उपवास को तो स्वीकार कर, मेरी प्रार्थना को तो स्वीकार कर, मेरे बाइबल अध्ययन को तो स्वीकार कर। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप खुद अपने मन में अपनी आंखों को बंद करके इस समय प्रार्थना करें। विश्वास करें कि आज परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम लोग दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आज आपके सामने आते हैं। पिताजी, हम में से बहुत से लोग हैं पिता, जो आज पूरे मन से, सच्चाई से, खुशी से, आनंद से, उपवास के साथ, आपके वचनों के साथ और प्रार्थना में पिताजी आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन कई भावनाएं हमारे मन में उठती हैं, कई परीक्षाएं हमारे मनों में आती है, कई निराशाएं हमारे मनों में आती है पिता परमेश्वर, जो हमें विचलित कर देती है। हम और अधिक आपकी स्तुति करना चाहते हैं, हम और अधिक आपके वचनों को पढ़ना चाहते हैं, और अधिक आपके पास बैठना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से पिता हमारे सामने रुकावटें आ जाती हैं। आज हम पिताजी प्रार्थना करते हैं, उन सारे रुकावटों को आप दूर कर दीजिए प्रभु। पिता, विश्वास की ढाल को हमारे आंखों हम सामने रखते हैं पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं, उस सारे जलते हुए तीरों से हमें बचाइए पिता परमेश्वर, सारे अविश्वास के बाणों से, हर पिता उछलते हुए हमारी भावनाओं से हमें बचाइए प्रभु। पिता, वो पाप जो हमें बहुत ही आसानी से गिरा सकता है, उस पाप से हमें बचाइए पिता। वो सारे क्रोध की बातें, सारे अशुद्ध बातें, सारे टेंशन्स की बातें, सारे चिंताई की बातें पिता, जो हमारे मन में उठती है और हमारे प्रार्थना के समय को, हमारे उपवास के समय को, हमारे वचन अध्ययन के समय को हमें रोकती है पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते, उन सब से आज हमें सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। हम इस विश्वास की ढाल को आगे रखते हैं और हम ये कहते हैं कि ये कोई भी बात है हमारे ऊपर में हावी नहीं हो सकती। इसलिए आज फिर से एक बार हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को, हमारे शरीर को पिता हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं
आपका हाथ हमारे सर पर हम मांगते पिता परमेश्वर। आज हमें शुद्ध कीजिए, हमें बल और ताकत दीजिए पिता, कि हम लोग आज फिर से एक बार और आपके करीब आ सके। हम आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते, बाइबल अध्ययन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। वचनों को हम सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन को तैयार कीजिए पिता। हमारा शारीरिक मन आज शांत होने पाए, लेकिन आत्मिक मन, आत्मिक विचार, आत्मिक सोच खुलने पाए प्रभु। आज हमारी आत्मिक आंखें खुलने पाए पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक कान आज खुलने पाए प्रभु, क्योंकि आपका वचन आत्मिक है और आत्मिक बातों को हम लोग शारीरिक मन से, शारीरिक कानों से, शारीरिक समझ से हम लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हम पिता प्रार्थना करते, मुझको आपके लहू में ढाँप कर, सुनने वालों को आपके लहू में ढाँप कर पिता, हमारे आत्मिक मन, कान, विचारों को खोलकर, आत्मिक आंखों को खोलकर पिता, आपके वचनों को समझने के लिए, देखने के लिए हमें आपकी ओर से वो रहमा वर्ड हमें दीजिए पिता परमेश्वर, जो आज हमारे लिए आवश्यक है। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते, जब वचन अध्ययन करते आप हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम मांगते हैं पिताजी, आमेन, आमेन। फिर से एक बार हम लोग जुड़े हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और जैसा शुरुआत में मैंने कहा था कि बहुत सारी बातें हैं जो हमारे विश्वास के विरुद्ध में खड़ी होती है। आइए हम लोग हिम्मत रखते हुए हम उपवास और प्रार्थना में आगे बढ़े। और जिस बात पर आज हम थोड़ा देर ध्यान देंगे बाइबल में से, वो ये है कि विश्वास की जब हम बात करते हैं तो विश्वास धीरज को भी मांगता है। विश्वास जो है ये धीरज को मांगता है। हम सब लोग विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं। और हमने प्रार्थना के विषय में भी हमने सुना लास्ट टाइम में कि जब भी हम प्रार्थना करें तो विश्वास से प्रार्थना करें। लेकिन आज इसी विश्वास की बात को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इस बात को हम लोग देखेंगे बाइबल में से, कि जब हम लोग कहते हैं कि मैं विश्वास कर रहा हूँ, तो विश्वास जो है ये धीरज को भी मांगता है। धीरज धरना भी विश्वास को ही दर्शाता है। उद्धार के बारे में हमने पिछले बार एक बात सुना था कि उद्धार का दिन आज का दिन है, उद्धार का दिन अभी का समय है। आज की बात हमने किए थे कल के बाइबल अध्ययन में, कि हम लोग जब उद्धार पाना चाहते हैं तो उद्धार के काम को हम आगे ना ढकले, क्योंकि उद्धार आज का है, क्योंकि कल क्या होगा हम लोग नहीं जानते। इसलिए उद्धार के लिए हम लोग आगे, उद्धार के काम को हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन कुछ ऐसी आशीषें हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए हमें रुकना पड़ता है, जिसके लिए हमें ठहरना पड़ता है, जिसे हम लोग धीरज भी कहते हैं। और इसीलिए आज एक बात पर हम लोग बाइबल में से अध्ययन करेंगे। हम सब विश्वासी लोग हैं, आप विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन विश्वास करने के बाद भी हमें बहुत समय तक, कुछ समय तक हमें रुकना पड़ता है, जिसे हमें धीरज कहा, जिसे हम लोग धीरज कहते हैं। और इसलिए इस विषय पर आज हम लोग थोड़ा देर मनन करेंगे कि विश्वास जो है ये धीरज को मांगता है। विश्वास धीरज को मांगता है। इसलिए हम लोग याकूब की पत्री, इसके पहले अध्याय को हम लोग निकाल लेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अपनी बाइबल को अपने साथ में रखा है, और हम लोग याकूब की पत्री इसके पहले अध्याय को और दूसरे वचन से आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम सब लोग अपनी बाइबल ले लें अपने साथ में। अगर आप लिखते हैं, नोटबुक और पेन ले लीजिए, और इस विषय पर आज हम मनन करेंगे। ऐसा लिखा है याकूब 1 अध्याय 2 वचन से आगे, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर पढ़े वचन को हम सबों के लिए आशीषित करे। अब यहाँ पर जब प्रियो याकूब विश्वास की बात बता रहा है, तो कहता है तीसरे वचन में कि ये जान लो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर विश्वास और धीरज को एक साथ जोड़कर याकूब हमें बताते हैं। विश्वास और धीरज को एक साथ रखकर यहाँ पर हमें सिखाया गया है। मतलब विश्वास जब हम करते हैं तो विश्वास के साथ में धीरज, ये साथ साथ चलते हैं। विश्वास और धीरज, आज हमने किसी बात के लिए प्रार्थना किया, आज हमने किसी बात के लिए विश्वास किया है कि हाँ, मुझे परमेश्वर ने अभी दे दिया है, अभी मुझको परमेश्वर ने दे दिया है,
आज की बात मैंने किया है, हाँ मुझे परमेश्वर ने दिया है, लेकिन आज हमने विश्वास कर लिया है, परंतु उसमें एक और बात आती है कि हमें परमेश्वर का टाइमिंग और हमारे टाइमिंग के अर्थ के इसके अंतर को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का टाइमिंग और मनुष्य का टाइमिंग, परमेश्वर का समय और मनुष्य का समय, ये दो समयों को हमको समझना प्रियो बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहली बात, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो बाइबल बताती है हमको परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर टाइम में बंधा हुआ नहीं है। मतलब मैं और आप मनुष्य जाति जो है, ये सृष्टि जो है, ये टाइम में बंधी हुई है। मतलब हमारे पास 24 घंटे का एक दिन होता है, हमारे पास 365 दिनों का एक साल होता है। हम लोग 24 घंटे को बढ़ाकर हमारे लाइफ के लिए हम लोग 25 घंटे का दिन नहीं बना सकते। हम लोग 365 दिन का साल या लीप ईयर अगर है तो 366 को बढ़ाकर या कम करके हम हमारे लिए एक साल को हम लोग बड़ा या छोटा नहीं कर सकते। हम सबों के लिए एक टाइम नियुक्त किया गया है। मैं और आप मनुष्य जाति जो है, हम सब लोग टाइम बाउंड है, मतलब हम सब लोग टाइम में बंधे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर जो है, परमेश्वर ये समय में बंधा हुआ नहीं है। परमेश्वर को टाइम बांध के नहीं रख सकता है, परमेश्वर को टाइम रोक कर नहीं रख सकता है। परमेश्वर समय के परे है। परमेश्वर जो व्यक्ति है ना, इसकी विशेषता ही ये है कि परमेश्वर समय के सीमाओं से बाहर है, परमेश्वर टाइम के लिमिट से बाहर है। ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर को हमारे टाइम के लिमिट में समझना चाहेंगे तो हम बहुत सारे कन्फ्यूजन में, बहुत सारे गड़बड़ी में हमारा विचार हमको साथ नहीं देगा कि मैंने तो सुना था कि अभी करता है परमेश्वर, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है। हम जब भी हमारे प्रार्थना के उत्तर की अपेक्षा करते हैं तो हम लोग हमारे समय के आधार पर हम लोग उसको अपेक्षा करते हैं। जैसे मेरे लिए 24 घंटे का समय है तो इन 24 घंटों के अंदर परमेश्वर ने काम करना चाहिए। लेकिन एक बात मुझको और आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि परमेश्वर 24 घंटे के दिन के इस सीमा में, इस लिमिट में बंधे हुए नहीं है। उनका टाइम, वो टाइम के बाहर है। ये सबसे पहली बात हमको समझना प्रियो बहुत ज़रूरी है। तो जब परमेश्वर टाइम के बाहर है तो पतरस अपने पत्री में कहता है कि परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 दिन के बराबर है। मतलब क्या हो गया, हमारे लिए एक दिन कितना है, 24 घंटे का ही है, लेकिन परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 दिन के बराबर है। मतलब परमेश्वर टाइम में बंधे हुए नहीं है, और इसीलिए परमेश्वर जब काम करते तो उनके समय के अनुसार काम करते हैं। और अगर हमको परमेश्वर के कामों को समझना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि मेरा टाइम लिमिट अलग है और परमेश्वर का काम करने का टाइम अलग होता है। और इसीलिए मैं मेरे चमत्कारों को मेरे समय के अनुसार नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने विश्वास कर लिया है तो मैं परमेश्वर के टाइम में अपने आप को फिट करके मैं उसके चमत्कारों की मैं राह देखूंगा या रुकूंगा। ये समझना प्रिय बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने टाइम के आधार पर परमेश्वर को हम लोग शर्त रखकर हम लोग प्रार्थना न करें कि परमेश्वर पिता मेरा टाइम के अनुसार तुझे चलना पड़ेगा, मेरे टाइमिंग के अनुसार तुझे उत्तर देना पड़ेगा। नहीं, हमको परमेश्वर के टाइम को समझना है। जो समय के परे है वो क्या करेंगे, उनका क्या टाइमिंग का है, उनके हिसाब से हमने अपने मनों को हमने तैयार करना चाहिए। और इसीलिए कुछ बातों का आज हम लोग देखेंगे कि धीरज में, विश्वास में धीरज होना बहुत ज़रूरी है। और जब धीरज की बात आती है प्रियो तो समय की बात आती है। धीरज की जब बात आती है तो समय की बात आती है। और इसलिए हम समय के बारे में अपने समय के अनुसार नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के समय के अनुसार प्रियो हमें विश्वास करना है। और इसीलिए हम लोग एक जाने माने वचन को हम लोग पढ़ेंगे जो हम सब लोग जानते हैं। इसके पहले भी हमने इस पर आपने पढ़ा होगा और सुना होगा। सबोपदेशक की किताब हम सब निकालेंगे अपने बाइबल में, सबोपदेशक की किताब, और इसका कौन सा अध्याय है, अगर आप
हम लोग सुन तो नहीं पाएंगे, लेकिन शायद आप जानते होंगे। कौन सा अध्याय है समुपदेशक किताब में जहाँ पर टाइम के बारे में लिखा गया है? तीसरा अध्याय। जिन्होंने भी तीसरा अध्याय बोला होगा उनके लिए प्रेज लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे। जो अभी भी ढूंढ रहे होंगे, हमें और अधिक बाइबल की किताबें और अध्याय को याद करना चाहिए। हालेलुया। समुपदेशक की किताब इसका तीसरा अध्याय और इसके पहले वचन में ऐसा लिखा है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। लिखा है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय होता है। और फिर आगे अलग अलग समय को यहाँ पे बताया गया है कि जन्म का समय, मरण का समय, बोने का समय, बोए हुए उखाड़ने का समय, घात करने का समय। हम यहाँ तक 9 वचन तक कई प्रकार के समय के बारे में हम लोग पढ़ते। 3 अध्याय के पहले वचन से लेकर 9 वचन तक। और 11वें वचन में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसने सब कुछ, उसने मतलब परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है वो अपने समय पर वो सुंदर बनाते हैं। इसलिए प्रियो, यहाँ पर जो हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग धीरज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि धीरज में हमें टाइम लगता है, समय देना पड़ता है। धीरज का अर्थ होता है कि समय हमें देना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रभु यीशु वचन क्या बताता है कि उसने सब ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर भी सुंदर होते हैं। मतलब हर एक काम का एक समय है और जिस समय पर वो काम होना चाहिए उस समय पर अगर वो काम होता है तब वो काम सुंदर होता है। लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य बहुत घाई वाला इंसान है। मनुष्य इंतजार करना नहीं चाहता, मनुष्य राह नहीं देखना चाहता। उसको सब कुछ अभी चाहिए। छोटे बच्चों को भी मोबाइल अभी चाहिए, लैपटॉप उनको अभी चाहिए। छोटे बच्चों को बड़े होने के लिए बहुत हम जल्दी बड़ा होना चाहते, घाई है। मनुष्य का स्वभाव कैसा है कि वो अभी चाहता है, अभी, तुरंत, इसी समय। लेकिन टाइम या समय की हम बात करें, प्रभु का वचन क्या बताए, हर एक चीज उसके समय पर अगर हो तो वो सुंदर होती है। और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, और मेरे लिए भी वचन है कि हम इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर उसके समय में सब कुछ देगा। मुझे भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, आपको भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। हम सब लोग जानते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, लेकिन हमें कई बातें वो नहीं मिलती है। कि ऐसा तो नहीं कि टाइम आने का है, हमने आज विश्वास कर लिया है, लेकिन अपने अपने समय पर जो काम का जो समय है, जो चीज़ हमारे पास आने का जो समय है, वो समय शायद आया नहीं होगा, इसलिए प्रभु ने हमें दिया नहीं है। प्रियो, हम समय पर होने वाले काम की हम लोग राह देखें, जिसको बाइबल बताती है कि हमें धीरज धरना है। और इसीलिए याकूब की पत्री में जो हमने पढ़ा वहाँ पर ऐसा लिखा है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या होता है, धीरज उत्पन्न होता है। और आगे ऐसा लिखा है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। क्या लिखा है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। मतलब जो काम हो रहा है, जो टाइम परमेश्वर आने का है, उस टाइम आने के पहले ही तुम बीच में कुछ अपनी टांग मत अड़ाओ, बीच में ही कुछ अपने दिमाग से, बीच में कुछ अपने ही तरफ से कोई अपनी बुद्धि लड़ाकर बीच में कोई भी तुम काम मत करो। उसको अपना काम पूरा करने दो। वचन कहता है धीरज को अपना काम पूरा करने दो। और बाइबल में एक हमें उदाहरण मिलता है, पुराने नियम में अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था कि मैं तुझे, तेरी पत्नी के द्वारा मैं तुझे एक बेटा दूंगा, सारा के द्वारा मैं तुझे एक बेटा दूंगा। लेकिन क्या हुआ कि प्रतिज्ञा मिलने के बाद 25 साल बाद, 100 साल की उम्र में उसको प्रॉमिस मिली थी। जब अब्राहम कितने साल का था, 75 साल का था वो। लेकिन उसको इसहाक कब हुआ, जब वो 100 साल का हुआ। बीच में 25 साल गुजर गए। तो पता नहीं बीच में अब्राहम के साथ क्या हुआ, या अब्राहम ने सारा की बात सुनी, जो कुछ उस फैमिली में हुआ, सारा की बातें सुनी, और अब्राहम ने क्या किया,
सारा ने कहा कि मैं अपनी पत्नी हाजिरा को तुझे पत्नी बना के देती हूँ, तुझसे विवाह कर, क्योंकि मुझसे तो संतान नहीं हो रही है, और तू हाजिरा के पास जा, उससे हमको शायद परमेश्वर बेटा दे देगा। अब्राहम ने भी उस बात को हाँ बोल दिया और हाजिरा से उसने विवाह किया और उसको बेटा हुआ जिसका नाम इश्माएल था। लेकिन ये जो इश्माएल था, ये परमेश्वर के द्वारा जो प्रॉमिस किया गया था, जो वचन दिया गया था, ये वो बेटा नहीं था। परमेश्वर सारा के द्वारा उसको बेटा देने वाला था, लेकिन 25 साल का जो टाइम था वो शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। रुकने का टाइम, इतना ज़्यादा इंतज़ार वो नहीं कर पाए, इतना देर तक वो धीरज नहीं धर पाए, और उन्होंने क्या किया, बीच में अपनी ही योजना बना ली, बीच में अपना ही काम कर दिया, और दूसरे स्त्री के द्वारा उसने बेटा, उसको हो तो गया, लेकिन बाद में उसके द्वारा अब्राहम के जीवन में बहुत सारी समस्या आ गई। वो दो पत्नियों के बीच में पीस के रह गया। बाद में उसको हाजिरा को जाना निकालना पड़ा। कई ऐसी बातें उसके जीवन में आई। प्रियो, ये क्यों हुआ? क्योंकि जो धीरज था, वो धीरज अब्राहम ने खो दिया, सारा ने खो दिया, और अब्राहम ने उसकी बात मानी, और परमेश्वर के धीरज को, टाइमिंग को उसने पूरा नहीं होने दिया। बीच में ही उसने अपना कुछ योजना बना दी, और उसके द्वारा उसने कई प्रकार की समस्याओं को अपने जीवन में उसने आमंत्रित कर लिया। प्रियो, अगर आप किसी बात के लिए रुके हुए हैं, किसी बात के लिए धीरज धर रहे हैं, और आपने कहा कि परमेश्वर तू ही कर, मैंने अब सब कुछ तेरे हाथ में छोड़ दिया है, तू ही कर, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने प्रार्थना कर दिया है, मैंने उपवास कर दिया है, तुझको जो करना है कर, मैंने सब कुछ तेरे ऊपर में डाल दिया है। अगर आपने ऐसा बोला है, अगर आपने प्रभु के सामने ऐसा अंगीकार किया है, अब बीच में कुछ मत कीजिए, अब बीच में अपनी बुद्धि से कुछ मत उसमें डालने की कोशिश मत कीजिए। विश्वास कीजिए कि एक बार मैंने मुंह से बोल दिया है, मैंने प्रार्थना कर दिया है कि परमेश्वर तू ही देख, मैंने सब कुछ तेरे हाथ में सौंप दिया है, अब मैं तेज पर ही निर्भर हो गया हूँ, तू मुझे चला। ऐसा बोलने के बाद उस बात के लिए अब अपनी बुद्धि, अपने मन से बीच में कुछ भी आप करने की कोशिश मत कीजिए, अन्यथा वो और अधिक समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। चाहे वो आपके परिवार के लिए हो, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए हो, चाहे सेवकाई के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे बड़ों के लिए, कुछ भी हो। जब हमने बोल दिया कि परमेश्वर अब तू ही कर, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस अब हमको कुछ नहीं करना है, हमें बस विश्वास करते रहना है, हमें प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर परिस्थितियों को बराबर ऐसा निर्माण करते जाते हैं। परमेश्वर पूरा सेटिंग करते हैं, परिस्थिति को निर्माण करते, किसको लाना, किसको हटाना, क्या एडजस्टमेंट करना है, ये बराबर परमेश्वर सेटिंग करते हैं। हमें विश्वास करने की जो कुछ कर रहा है परमेश्वर बराबर होते चले जा रहा है, और एक समय आएगा कि इसमें से जो हमारे लिए बेस्ट है वो परमेश्वर हमारे लिए करेगा। इसको बोला जाता है प्रियो धीरज, और यही एक विश्वास का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। कई बार हमने देखा है ना, दुनिया में लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, और फिर अपने बुद्धि से बीच बीच में टांग डाल देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है प्रिय, बहुत सारी समस्या आती है, और इसीलिए हमें धीरज धरना बहुत ज़रूरी है। धीरज धरने का अर्थ होता है कि परमेश्वर के टाइमिंग पर विश्वास करना। धीरज का अर्थ होता है कि परमेश्वर के टाइमिंग में अपने आप को, परमेश्वर के समय में अपने आप को एडजस्ट कर लेना। परमेश्वर को नहीं बोलना कि तू मेरे टाइमिंग में एडजस्ट हो जा, हमको परमेश्वर के टाइम में एडजस्ट हो जाना है। इसको प्रयोग बोलते हैं धीरज धरना, क्योंकि परमेश्वर हमेशा समय पर ही काम करते हैं। हालेलुया। और बाइबल में भी क्या लिखा है, अगर हम लोग पढ़ते हैं गलातियों की पत्री, इसका 4वां अध्याय हम लोग निकाल लेंगे। गलातियों की पत्री, इसका 4वां अध्याय जो भी परमेश्वर के काम करने के एक तरीके को हमें बताता है, परमेश्वर किस प्रकार से टाइम में काम करते। गलातियों की पत्री और इसका 4वां अध्याय गलातियों 4, और हम इसका 4वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 4वां अध्याय का 4 वचन क्या लिखा है कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। क्या लिखा है टाइमिंग के बारे में परमेश्वर ने उस समय पर अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा जब वो समय पूरा हो गया था।
परमेश्वर ने समय के पहले नहीं भेजा, परमेश्वर ने समय के बाद नहीं भेजा, लेकिन जब समय पूरा हुआ तो उसने अपने पुत्र को भेजा। प्रियो, जब समय पूरा होगा परमेश्वर आपके आशीष को प्रकट कर देंगे। जब समय पूरा होगा, आपकी जिस बात के लिए आप विश्वास कर रहे हैं, जिस बात के लिए आपने परमेश्वर को, सब परमेश्वर के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया है, जिस बात के लिए आपने अब कोशिश करना बंद कर दिया है, जिस बात के लिए आपने बीच बीच में कुछ प्रयत्न करना बंद कर दिया, परमेश्वर के कामों में आपने इंटरफियर करना, आपने बीच में परमेश्वर के कामों के बीच में कुछ करना बंद कर दिया है, जब समय पूरा होगा तब आपकी आशीष आपके हाथ में आ जाएगी। जो भी बात आप मांग रहे हैं वो आपके हाथों में आ जाएगी, वो प्रकट हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर समय पर पूरा करता है। और बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं कि परमेश्वर ने एक समय पर काम किया। कौन सा उदाहरण है? अगर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 11वें अध्याय को पढ़ते हैं, शायद आपको ये घटना मालूम होगी। कौन सी घटना है? यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 11वें अध्याय में। आप बोल सकते भले मैं आपको नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन आप बोल सकते कि यूहन्ना 11 में कौन सी घटना है। जितने भी लोगों ने बिना बोले कहा कि लाजर को यीशु मसीह ने मुर्दों में से जीवित किया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि आपको वचन अभी याद हो रहा है। लेकिन जिसको नहीं याद था कि यूहन्ना 11 में क्या लिखा है, अभी आपको और अधिक बाइबल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यूहन्ना 11 में हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया, और उसके बारे में ऐसा लिखा है कि लाजर मर गया था, वो बीमार पड़ा था और वह मर गया था, और मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह उसको मिलने गए, या उस परिवार को मिलने गए, लाजर को जीवित करने गए। कितने दिन हो चुके थे? अगर हम लोग 17 वचन पढ़ते हैं, अगर आपने 4 दिन बोला है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे। ऐसा लिखा है कि वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। कितने दिन हो गए थे? 4 दिन यीशु लाजर को मर के हो गए थे। 4 दिन के बाद ही क्यों? यीशु मसीह तुरंत क्यों नहीं गया, है ना? और ऐसा लिखा है 5 और 6 वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, अब ध्यान दीजिए, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। ये क्या कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? अरे भाई, वो बीमार है तो तुरंत भागते दौड़ते जाना चाहिए। अगर वो तो बीमार है, वो तो उनसे प्रेम करता था, मार्था, मरियम और लाजर से तो यीशु मसीह प्रेम करते थे, प्रेम रखते थे। और जब यीशु मसीह ने सुना कि लाजर बीमार है, तो यीशु मसीह ने तो पहला भागते दौड़ते वहाँ पे जाना चाहिए था। लेकिन वचन में लिखा है कि जब उसको पता चला कि लाजर बीमार है, तो ऐसा लिखा है कि जिस स्थान पर यीशु मसीह थे वहाँ पर वो 2 दिन और ठहर गए। क्यों? यहाँ पर एक चीज़ यह है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ तो भी अद्भुत, कुछ तो भी महान वो 4 दिनों के बाद करने वाले थे, जो आगे के आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होने वाला था। वहाँ में उपस्थित यहूदियों के लिए, मार्था और मरियम के लिए, यीशु मसीह के चेलों के लिए, और हमारे जैसे लोग जो इतने सालों के बाद जो ये अध्याय को पढ़ते हैं, हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह करने वाले थे। एक बहुत बड़ा चमत्कार वहाँ पर दिखाने वाले थे, और प्रभु यीशु मसीह अपने आप के बारे में एक बहुत बड़ा प्रकाशन वहाँ पर देने वाले थे। और इसीलिए उन्होंने 4 दिन का इंतज़ार किया। 4 दिन होने दिए कि लाजर को मर के 4 दिन होने दो। और जब वहाँ पर हम लोगों को ये घटना मालूम है, वहाँ पे क्या हुआ? यीशु मसीह कब्र पे गए, बोला लाजर बाहर आ, और जो मरा हुआ था लाजर, वो मुर्दों में से जी हो गया, जिंदा हो गया, और वो बाहर आ गया। और यीशु मसीह ने वहाँ पर अपने आप के बारे में एक बहुत बड़ा प्रकाशन दिया, बहुत बड़ा प्रकाशन दिया, जो बहुत अद्भुत है पूरी दुनिया में, जो हम लोग 11वें अध्याय के 25 वचन में पढ़ते हैं। अगर आपने वचन याद किया है तो आपको ये वचन याद होगा। अगर वचन याद नहीं है तो आज आप इस वचन को याद कर लीजिए, आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये वचन हमको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना 11:25 आज आप याद करना। अब ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है कि आप उसको याद करते कि नहीं करते, या बोलते कि मैं बहुत बिजी हूँ। यूहन्ना 11:25 में यीशु मसीह ने क्या कहा?
यीशु ने उससे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। ये एक प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप के बारे में यहाँ पर दिया कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। पुनरुत्थान का अर्थ होता है कि मुर्दों में से जी उठना। यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तभी भी वो जिएगा। ये प्रकाशन आने के लिए, ये प्रकाशन हमको देने के लिए, ये प्रकाशन उस समय के वहाँ पे जो लोग उपस्थित थे उनको बताने के लिए, और ये प्रकाशन आज हजारों साल बाद हमको मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह 4 दिन रुक गए। कहने का अर्थ क्या है प्रियो? यीशु मसीह अगर जाते तो लाजर को मरने भी नहीं दिए रहते। कई लोगों को यीशु मसीह ने बचाया ना मुर्दों में से, मरने नहीं दिया उनको। लेकिन इसको क्यों मरने दिया? क्यों यीशु मसीह 2 दिन और ठहर गए? क्यों 4 दिन के बाद यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया? क्योंकि ये जो समय गया, ये जो धीरज गया, इसमें से एक बहुत बड़ा प्रकाशन सामने आया। एक बहुत बड़ी टीचिंग, एक बहुत बड़ा प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक सच्चाई प्रकट हुई जो आगे के आने वाले सारे पीढ़ियों के लिए थी। और वो सच्चाई ये थी कि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। फिर कई बार हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह इसलिए हमको धीरज धरने के लिए कहते हैं, इसलिए हमको रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि शायद आगे के पीढ़ियों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए परमेश्वर एक कुछ तो भी एक ऐसा चमत्कार दिखाना चाहते हैं, एक कुछ तो भी ऐसी सीख वहाँ पे लाना चाहते हैं, एक कुछ तो भी ऐसा प्रकाशन वहाँ पर लाना चाहते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि देखो मैं ऐसा परमेश्वर हूँ। और वो जो धीरज का टाइम है हमें उसको पूरा होने देना चाहिए, क्योंकि वो समय पूरा होने के बाद एक बहुत अद्भुत काम हो जाता है। जैसे यहाँ पर मारा हुआ लाजर जिंदा हो गया, एक बहुत अद्भुत प्रकाशन हमको मिल सकता है। जैसे यीशु मसीह ने अपने आप के बारे में प्रकाशन वहाँ पे दिया कि वो पुनरुत्थान और जीवन है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। क्यों ना हम भी धीरज को अपना काम करने दें, क्यों ना हम परमेश्वर के टाइमिंग पर विश्वास करें, क्यों ना हम परमेश्वर के समय पर हम लोग विश्वास करें। इंसान को बहुत जल्दी काहे हो जाती है कि मुझे सब कुछ बहुत जल्दी प्राप्त होना चाहिए, लेकिन अगर वो परमेश्वर के टाइमिंग में है तो ठीक है ना। लेकिन अगर परमेश्वर के टाइमिंग में नहीं है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। लेकिन अगर वो परमेश्वर के टाइमिंग पर है प्रियो, तो हमारे लिए बहुत बड़े प्रकाशन, बहुत बड़े आशीष, और हमारे ही लिए नहीं लेकिन औरों के लिए भी एक बहुत बड़े आशीष का कारण वो बन सकता है। अगर हम लोग एक और वचन अगर हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस इसका 5वां अध्याय, पत्रस की पहली पत्री और इसका 5वां अध्याय हम निकालेंगे और इसका 6 वचन हम लोग पढ़ेंगे। पत्रस की पत्री, पहला पत्रस इसका 5वां अध्याय और 6 वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, कि जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें कब बढ़ाए? उचित समय पर बढ़ाए। प्रियो, रुकना, इंतजार करना, धीरज धरना, ठहरे रहना, वाट पाहने, ये हमारे लिए बहुत पीड़ादायक होता है। रुकना बहुत पीड़ादायक है। पहले शायद जब हम लोग, हमारे पास में गाड़ियाँ नहीं थी, जैसे हम मेरा 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 व्यक्तिगत उदाहरण है, कहीं जाना है ऑटो के लिए रुकना, रिक्शा के लिए रुकना, या कभी अपन बस के लिए जा रहे हैं बस के लिए रुकना बहुत दिमाग खराब करता है, पीड़ा देता है, तकलीफ देता है, कब आएगा कब आएगा। लेकिन बाइबल कहती है तुम रुके रहो, तुम ठहरे रहो। इसी को हम लोग धीरज भी बोल सकते हैं। यशायाह नबी की किताब में ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं। कौन सा वचन है वो? यशायाह नबी की किताब में, यशायाह नबी की किताब हम लोग निकालेंगे इसका 41 अध्याय।
सॉरी 40 अध्याय यशाया इसका 40 अध्याय और 31 31 वचन। यशाया 40:31 में क्या लिखा है? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, इंग्लिश में लिखा है दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड। वेटिंग है ना, रुकना। जो यहोवा की बाट जोते हैं, मनुष्य बाट जोना नहीं चाहता, रुकना नहीं चाहता, उसको सब कुछ तुरंत चाहिए। अभी मिल गया तो बहुत अच्छा। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, अभी नहीं पहनेंगे तो कब पहनेंगे, अभी नहीं घूमने जाएंगे तो कब घूमने जाएंगे, अभी नहीं तो कब, अभी नहीं तो कब, सब अभी 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 अभी, सब अभी चाहिए। लेकिन बाइबल एक बात बताती है हमारे लिए, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं। पहला पत्रस 5:6 में हमने क्या पढ़ा कि जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ के नीचे दीन करते हैं तो उचित समय पर हमें उठाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। किसके लिए ये प्रॉमिस है? ये उनके लिए प्रॉमिस है जो पहले लाइन में आया है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं। बाकी की बातें बाद में आएंगी। हम लोग क्या करते मालूम है कि वचन भी बहुत ही चालाकी से उपयोग करते हैं। जहाँ पर कुछ जिम्मेदारी के वचन है ना, उसको अपन लोग छोड़ देते, और बाद में जहाँ पर आशीष के वचन होते हैं ना, पहले फटाफट हम उन्हीं को ले लेते हैं, जिम्मेदारी के वचन को छोड़ देते हैं। साम 91 बहुत सारे लोग, भजन संहिता 91 कोरोना में बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया। मैंने कलीसिया में बोला भी था कि कोई महामारी नहीं आएंगी, 1000 गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे, दिन को रात को उड़ने वाली कोई बातें हमारे ऊपर में हावी नहीं होंगी। सब लोग भजन संहिता 91 91 भजन संहिता 91 हमेशा बोलते रहते थे क्योंकि कोरोना का डर लगा था। लेकिन वो भूल जाते कि पहले वचन में क्या लिखा है। पहले वचन में क्या लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, ये वचन भूल जाते हैं। वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मतलब परमेश्वर के साथ बैठना ये है। फिर उसके बाद वो सारे ब्लेसिंग, वो सारे आशीषें आती हैं और हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कौन से वचन पर? कि कोई महामारी नहीं आएगी, वो 10,000 गिरेंगे, 20,000 गिरेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन पहला वचन तो पढ़ो। पहले वचन में जो लिखा है वो तो करो कि परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठो, तो उसके बाद ये सब तुम्हारे साथ होगा। प्रियो, हमें रुकने का आदत डालना चाहिए, परमेश्वर के सामने इंतज़ार करने की आदत डालना चाहिए, परमेश्वर के टाइमिंग पर विश्वास करने की आदत हमने डालना चाहिए, परमेश्वर के समय पर काम करने के तरीके पर हमने विश्वास करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते कि मैंने अभी प्रार्थना किया, तुरंत हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? मैं अभी भी कई बार मैंने इस उदाहरण को दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता उदाहरण। एक व्यक्ति ने बोला था कि बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? मांगो तो दिया जाएगा। आज मैंने प्रार्थना किया है, अगले महीने में मेरे दुकान के सामने कार खड़ी हो जाना चाहिए। यानी कमाल है। परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया तो सर पर बैठने वाली बात हो रही है कि अभी प्रॉमिस दिया है तो अगले महीने में मेरे घर के सामने कार होना। ऐसे काम परमेश्वर नहीं करते हैं। परमेश्वर टाइमिंग पर काम करते हैं, अपने समय पर काम करते हैं, अपने योजना के अनुसार काम करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके हाथ के नीचे दीन हो जाए। परमेश्वर कहते हैं कि हम परमेश्वर की राह दे के उसकी बाट जो है, और तब परमेश्वर उचित समय पर हमें ऊंचा उठाते हैं। प्रियो, हम सब लोग विश्वास कर रहे हैं, लेकिन धीरज धरना भी हमारा काम है। मराठीमध्ये एक म्हण है कि अति घाई संकटात जाई, यानी जो बहुत ज़्यादा घाई करते हैं ना, वो संकट में गिर जाते हैं। क्या आप रुकने के लिए तैयार हैं? क्या आप इंतज़ार करने को तैयार है? परमेश्वर हमारे धीरज को देखता है। हमारे धीरज को जब वो देखता है तो हमारा धीरज पक्का होता है, हमारा विश्वास पक्का हो जाता है। क्योंकि याकूब के पत्र में क्या लिखा है कि जब हम लोग धीरज धरते हैं तो धीरज धरने से हमारा विश्वास की परख होती है कि हम लोग कितने विश्वासी हैं। बहुत सारे लोग आएंगे दौड़ते हुए प्रभु के पास में, आएंगे और बोलेंगे प्रभु प्रभु प्रभु, हमें बहुत अच्छा लगता है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उनके प्रार्थना का उत्तर मिलने में लेट हो गया तो धीरज खो बैठते, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। नहीं, मुझको और आपको धीरज धरने वाले होना चाहिए।
मुझे और आपको उसकी राह देखने वाले होना चाहिए। तभी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास किया है ना। अभी देखिए, हम लोग ये वचन पढ़ेंगे, दूसरा पतरस इसका 3रा अध्याय, दूसरा पतरस और इसका 3रा अध्याय और इसका 9 वचन हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है और यह नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। कितनी सुंदर बात है। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह दोबारा आने के लिए लेट नहीं कर रहे। बहुत लोगों को लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आने को लेट कर रहे, वो लेट नहीं कर रहे। बाइबल बताती है कि वो धीरज धरे हुए हैं, कि जो भी आज पाप में हैं, जो भी आज अपने पापों से बाहर नहीं आ रहे हैं, प्रभु उनको एक और मन फिराव का चांस देना चाहता है कि कभी तो भी मन फिरा लो, अभी तो भी तुम पश्चाताप कर लो, अभी तो भी तुम मन फिराओ। एक और अवसर वो देना चाहता है। और परमेश्वर भी हमारे लिए धीरज धरे हुए हैं कि शायद कोई ना कोई कभी ना कभी तो मेरे पास आ जाए, मन फिरा ले। प्रियो, एक बात है आज जिस पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, वो ये है, विश्वास धीरज मांगता है। विश्वास धीरज मांगता है। आप जब विश्वास कर रहे हैं, आपने प्रार्थना किया है आपके बेटे के लिए, आपकी बेटी के लिए, आपके बहू के लिए, आपके पत्नी के लिए, आपके नौकरी के लिए, आपके जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, संतान के लिए, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने विश्वास किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप बोल रहे कि हाँ प्रभु जी, मुझे मिलेगा, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात है जो बाइबल हमको बताती है, जो आज मैं और आप सीख रहे हैं, वो ये है कि धीरज धरिए। क्यों? क्योंकि हमारे टाइमिंग में और परमेश्वर के टाइमिंग में फर्क है। हम टाइम में बंधे हुए हैं, परमेश्वर टाइम में बंधे हुए नहीं है ना। परमेश्वर का टाइमिंग अलग है, हमको अपने आप को परमेश्वर के टाइमिंग में एडजस्ट करना है। और बाइबल ये बताते हैं कि हर एक बात अपनी अपने समय में परमेश्वर सुंदर बनाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने जो भी प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने प्रार्थना का सुना है और आपकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। आपकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। वो प्रार्थना अस्वीकार नहीं हुई, उत्तर आ रहा है, आ रहा है। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग रास्ते पर है, आप तक वो पहुंच ही रहा है। लेकिन आप बीच में अपने बुद्धि से कुछ मत करो, बीच में अपने बुद्धि से बीच में कोई ऐसे काम मत करो कि जिसके वजह से आने वाला उत्तर जो है वो स्पॉइल हो जाए। वो प्रभु का जो काम है, जो टाइम पर होने वाला है, वो काम खराब हो जाए। ऐसा कोई भी आप बीच में मत करो। परमेश्वर को मत छोड़ो, कलीसिया से दूर मत हो, प्रार्थना करना बंद मत करो, विश्वास करना बंद मत करो, उपवास करना बंद मत करो, बाइबल पढ़ना बंद मत करो, इधर उधर मत जाओ, अविश्वास मत करो, ठहरे रहो, रुके रहो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें उत्तर दे रहे हैं। आपको मालूम है कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए, पुनरुत्थान के बाद 40वें दिन वो स्वर्ग उठा लिए गए और उन्होंने प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में अपने चेलों से क्या कहा मालूम है क्या? 28 मत्ती 28 को अगर हम पढ़ते हैं तो मत्ती 28 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ। कहाँ जाओ? सारे जगत में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, उन्हें मेरी बातें मानना सिखाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप उन्हें बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया था। तो क्या चेले तुरंत चले गए क्या सुसमाचार सुनाने? उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या बोला मालूम है क्या? उसके पहले उन्होंने ये बोला कि प्रेरितों के काम इसके पहले अध्याय में ऐसा लिखा है कि चौथे वचन में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम पहले अध्याय के चौथे वचन में, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो
जो तुमने मुझसे सुनी है, जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुनी है। क्या बोल रहा है परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुमको सारे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करना है, लेकिन जो प्रतिज्ञा मैंने तुमको दिया है, जब तक वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती तब तक तुम क्या करो? ठहरे रहो। या ऐसा लिखा है, तब तक तुम बाट जोते रहो, तब तक तुम राह देखो। किसकी राह देख रहे हो? बोल रहा है कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, वचन 8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तब तुम यरूशलेम में, सारी यहूदिया में, सामरिया में, संसार के पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। ये गवाह बनने के लिए तुम रुक जाओ थोड़ा देर। जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आता तब तक तुम बाट जाओ, तब तक तुम रुके रहो। प्रियो, सेवकाई में भी जाने के लिए घाई गड़बड़ी मत कीजिए। अगर आपको मिनिस्ट्री में जाना है तो एकदम मत कूद जाओ मिनिस्ट्री में। पहले अपने आप को परमेश्वर के सामने रिक्त कर दो, खाली कर दो। लगे तो महीना भर उपवास और प्रार्थना में जाओ, पवित्र आत्मा को मांगो, अपने पापों से दूर हो जाओ और फिर आत्मा की सामर्थ में भरकर फिर मिनिस्ट्री में निकलो। बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे एकदम उत्साह में आकर मिनिस्ट्री में आना चाहते हैं और अपने आप को और उन जहाँ पर वो सेवकाई करना चाहते हो आपके लिए वो मुसीबत बन जाते हैं। अपने आप को पवित्र आत्मा से भर जाओ, पहले रुको, ठहरे रहो, अपने माइंड क्लियर करो, अपना दर्शन क्लियर करो, अपने थॉट्स क्लियर करो, उसके बाद तुम मिनिस्ट्री में आओ। बाइबल बताती है। प्रिय परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। ठहरे रहना, विश्वास धीरज को मांगता है। आपने विश्वास किया है, आपने प्रार्थनाएं किया है और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है, लेकिन आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कह रहे हैं कि मेरे टाइमिंग पर विश्वास करो, मेरे काम करने के तरीके पर विश्वास करो, घाई मत करो, दौड़ो मत, ठहरे रहो, बाट जाओ, विश्वास करते रहो, गलत अंगीकार मत करो, अविश्वास मत करो। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को हम बंद करेंगे। जहाँ पर भी हम सब लोग हैं, अपने आंखों को हम बंद करें। हो सके अगर आप घुटनों पे जा सकते तो आप घुटनों पे जाएं। प्रभु से कहे कि पिताजी, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि मैंने जो मांगा है वो आपने दिया है। मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ कि आप उत्तर सुनने वाले, उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन पिताजी, आज मैं तुझसे धीरज मांगता हूँ। आज मैं तुझसे उस रुकने की, उस सहन शक्ति को मांगता हूँ। मेरा मन बहुत उतावला है, मेरे विचार बहुत उतावले हैं। मैं सब कुछ अभी और अभी और अभी चाहता हूँ। लेकिन मैं आज तेरे वचन के अनुसार, याकूब ने जो कहा, पतरस ने जो कहा, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा, उस लिखे हुए वचन के अनुसार मैं तुझसे आज धीरज मांगता हूँ। मेरे घाई करने की आदत को तू आज दूर कर दे, लेकिन मेरे अंदर में तू धीरज दे, धीरज का मन दे, धीरज की आत्मा दे। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप सब अपने मन में प्रार्थना करें। मैं भी अपने लिए, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम सबको, हमारी कलीसिया को और सभी भी जो भी सुन रहे हैं उन सबों को विश्वास की पूर्ति के लिए धीरज का होना बहुत ज़रूरी है। पिता परमेश्वर, आज हम सब एक मन हो जाकर विश्वास से आपके चरणों में आते हैं और आपका वचन हमें इन सब बातों को सिखाता है पिता परमेश्वर, कि हमारे विश्वास के साथ में धीरज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पिताजी, आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रिय लोगों ने जिन किसी बातों के लिए प्रार्थनाएं किया है, आपने उन प्रार्थनाओं को सुना है और आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे रहे पिता परमेश्वर। हाँ और आमीन में दे रहे। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर, आपका वचन जो हमें रुकने के लिए कहता है, आपका वचन जो हमें धीरज धरने के लिए कहता है, पिताजी, आज हम पिताजी अपने समय के अनुसार, अपने टाइमिंग के अनुसार हम विश्वास नहीं करते पिता परमेश्वर, लेकिन आज हम ये विश्वास करते कि आपका जो टाइमिंग है, आपका जो समय है, आपका जो है पिताजी, वो हमारे लिए परफेक्ट है। क्योंकि सपोपदेशक 3:11 के अनुसार जो काम अपने समय पर पूरा होता है वो आप सुंदर बनाते हैं। इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं कि वो समय आने तक हम पिता परमेश्वर अविश्वास ना करें,
वो समय आने तक पिताजी हम हमारे मन से, हमारे बुद्धि से, अपनी ताकत से हम कुछ ना करें, हम किसी और पर भरोसा ना करें, हम किसी और से मदद ना मांगे, किसी और के पीछे हम लोग ना दौड़े पिता परमेश्वर, लेकिन हम आपके लिए रुके रहे, हम आपकी बाट जोहते रहे, हम धीरज धरे रहे। ऐसा अनुग्रह हम सबों के लिए आज हम मांगते पिता। हर एक को आप ब्लेस कीजिए, हर एक की आप सहायता करें, हर एक को आप आशीष दीजिए पिता, जो इन सारी बातों को सुन रहे हैं। और आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना किया, फिर से एक बार हम उनकी सारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन कहते हैं, और हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिताजी हम मांगते हैं, हम सब कहेंगे आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि सदैव हमेशा आपका है। आमीन और आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ सरासरा तक बनी रहे। आमीन आमीन। प्रिय परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, और धीरज धरे, विश्वास करे, क्योंकि परमेश्वर धीरज का परमेश्वर है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे आप धीरज धरते हैं, परमेश्वर हम सबों को ब्लेस करते अपने समय पर। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।